थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। ऑफ मैटर इसमें से न्यूमेरिकल करना आसान है। फर्स्ट वीडियो में जो कराया था वो था डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन। नहीं, वो आपस में कैसे रिलेटेड था बोलो? C/5 इज इक्वल टू F-32/9 था, K-273/5। नहीं, सेंटीग्रेड थर्मामीटर में आ रहा हूं। ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट था 0 डिग्री, अपर फिक्स्ड पॉइंट था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ फ़ारेनहाइट में था, ये था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कितना था बोलो? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल में नीचे था 270 केल्विन, डिग्री केल्विन नहीं कहते, 373 केल्विन। नहीं, वो आपस में ऐसे रिलेटेड थे और इसके साथ न्यूमेरिकल कराया था। कहीं पे आ गया कि कहा सी जितना है एफ उतना है, तो फिर कितना है? तो अगर दोनों सेम है, दोनों की जगह x लिखो, यहां भी लिखो x, यहां भी लिखो x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आया था? x इज इक्वल टू माइनस, मीन्स इसी इतना सेंटीग्रेड जो चीज है उतना फ़ारेनहाइट भी वही है। नहीं, ना मान लो उसने कह दिया c इज इक्वल टू 2f, तो c की जगह 2f लिख दो वहां पे। उसको आंसर को याद नहीं रखना, यही रिलेशन को याद रखना। c की जगह लिख दिया 2f/5, रहा F-32/9। इस एक ही इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, f जो आएगा। आंसर को नहीं याद रखते। नहीं, फिर एक फॉल्टी थर्मामीटर कराया था, वो था इंपॉर्टेंट। नाउ थोड़ा ब्रीफ करके पिछला फिर आगे चलता हूं। फॉल्टी थर्मामीटर, मान लो किसी थर्मोमीटर में यहां 0 डिग्री ना लिख के लिखा है 5 डिग्री, और जो हाईएस्ट अपर फिक्स्ड पॉइंट है वहां लिखा है 95 डिग्री। इसी को यूज करके सपोज कहीं पे रीडिंग आया, किसी चीज का टेम्परेचर आया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर एक्चुअल टेम्परेचर क्या है? यूनिटरी मेथड से भी कराया था, उसके लिए फॉर्मूला भी बनाया था। ठीक है, ये एक्चुअली शुरू होना चाहिए था 0 से, लेकिन ऊपर से शुरू हुआ 5 से, तभी 15 तक चला गया। अगर 0 से शुरू हुआ था फिर इससे कम होता, मीन्स जो एक्चुअल रीडिंग होगा 15 से कम होगा। यूनिटरी मेथड से कैसे कराया था? लुक, ये 95, ये रॉन्ग थर्मोमीटर है, करेक्टली मार्क्ड नहीं है। 90 माइनस 5, 90, 90 रॉन्ग डिविजन्स। एक्चुअल थर्मोमीटर में यहां 0, यहां 100 इज इक्विवेलेंट टू 100 करेक्ट डिवीजन। तो 1 रॉन्ग डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू 100/90 करेक्ट डिवीजन। यहां पे 5 से 15 जाना मीन्स 15 माइनस 5, 10 डिग्री अप हुआ है। सो 10 रॉन्ग डिवीजन विल बी इक्विवेलेंट टू 100/90 इंटू 10। समझा रहा है? नहीं, तो यह हो गया 100/9, इतना करेक्ट डिवीजन। करेक्ट स्केल में 1 डिवीजन 1 डिग्री को बताता था, तो ये इतने डिग्री को बताएगा। नहीं, सो समझ आ गया? तो जो 15 डिग्री है ये देखो कितना होगा, 15 से कम होगा। कितना आया था? 11.2। सो इसी एग्जाम न्यूमेरिकल में करेक्ट रीडिंग आ गया था 11.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो ऐसे कराया था। फिर इसके लिए एक अलग फॉर्मूला बनाया था। नहीं, वो देखो ये लिखा है, नाउ रीडिंग ऑन एनी स्केल। नाउ करके आगे चलता हूं, ये पिछले वीडियो में कराया था, वो फॉर्मूला था ये। नाउ रीडिंग ऑन
रीडिंग ऑन एनी स्केल, चाहे सेंटीग्रेड हो, फ़ारेनहाइट हो, केल्विन, माइनस, देखो क्या लिखा है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज ए कांस्टेंट। किसी भी थर्मामीटर के लिए ये फॉर्मूला, किसी भी थर्मामीटर के लिए दिस इज ए कांस्टेंट। अब इसी को लगा के यही जो न्यूमेरिकल अभी कराया ये तब भी निकलेगा। ये फॉल्टी थर्मामीटर में जो लिखा हुआ था नीचे 5 डिग्री और ऊपर लिखा हुआ था 95 डिग्री, इस पे रीडिंग कितना आया था, 15। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये वैलिड फॉर ऑल थर्मामीटर्स। ये फॉल्टी थर्मामीटर में रीडिंग कितना आया, 15, माइनस इसी का लोअर फिक्स्ड पॉइंट 5 डिवाइडेड बाय इसी का अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 95 माइनस 5। एक्चुअल में ये क्या होगा, वी डोंट नो, लेट इट बी x माइनस एक्चुअल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना था, 0, जो सेंटीग्रेड स्केल में एक्चुअल था 0, ये था 100। तो फिर लिखो x माइनस 0 बाई 100 माइनस 0। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x भी उतना ही आएगा। यही रहा इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर। नाउ फिर उसके आगे कराया था, नाउ थर्मल एक्सपेंशन इंपोर्टेंट, लास्ट वीडियो में कराया था। यही रहा कोई वायर, इसी का लेंथ यहां से यहां तक को L0 कहा, एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको हीट किया लेंथ इतना हो गया, यहां से यहां तक लेंथ को कहा लेंथ एट T डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना इंक्रीज हुआ, दिस माइनस दिस, यानी यहां से यहीं तक रहा इंक्रीज। इसको क्या कहोगे, LT माइनस L0, LT माइनस L0 रहा इंक्रीज। जब ओरिजिनल लेंथ इतना था, ओरिजिनल लेंथ जब L0 है, यही रहा इंक्रीज। ये ओरिजिनल लेंथ इतना ना हो कि यूनिटी होता, ये कितना होता, LT माइनस L0 बाई L0। कितना हीट किए क्या है ना, 0 डिग्री से T डिग्री तक क्या हो, सो T माइनस 0 T डिग्री क्या हो, T डिग्री करके यही रहा इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। अगर 1 डिग्री क्या होता तो क्या होगा ना, दिस डिवाइडेड बाई T, यही रहा। नहीं, इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा। नाउ चीजों को रटना नहीं, अल्फा, ठीक है। नाउ यही एक्सपेरिमेंट अलग अलग कपर वायर लेके किया, अलग अलग कपर वायर, यहां से लिया कपर वायर, उस दुकान से लिया कपर वायर, यहां से लिया कपर वायर, कोई मोटा कपर वायर लिया, पतला कपर वायर लिया, सभी के लिए कपर के लिए यही वैल्यू आया कांस्टेंट। मींस ये कपर के लिए कांस्टेंट। आयरन वायर के लिए ही काम करोगे, उसका भी अल्फा आएगा, बट वो अल्फा जो कपर के लिए अल्फा था उससे अलग होगा, क्लियर। ना फिर कहा था इसको कैसे रिमेंबर करोगे, यहां पे टी ना लिख के यहां पे लिखना डेल्टा टी, क्योंकि यहां पे टी लिखने से अगले को लगेगा, स्टूडेंट को लगेगा सर ने यहां पे जो लिखा है यहां इसके नीचे वही लिखा है, यही लगेगा। नहीं, अगर 0 से T डिग्री हुआ T माइनस 0 T, 0 से 5 डिग्री हुआ तो 5 माइनस 0 5 लिखूंगा, अगले को लगता है कि जो यहां लिखा है वहां पे वही लिखा होगा। अगर 0 से नहीं किया, मान लो 5 डिग्री से 15 डिग्री तक किया, सो दिस माइनस दिस कितना हुआ, 10 हुआ ना, तो वहां फिर 10 लिखोगे, फिर यहां जो लिखा है वो नहीं है ना, तो इसको याद रखना डेल्टा टी, ठीक है। उसको माइंड में रखना चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या आया, एल टी इज इक्वल टू L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी आया नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी। अब इसी को देख के चीजों को समझना,
नो, इतना लेंथ तो था ही था, कितना इंक्रीज हुआ, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, इतना रहा इंक्रीज इन लेंथ। यहां पे तीन चीजें हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, इसके ऊपर भी करता है, इसके ऊपर भी करता है, नहीं ना। इसका मीनिंग इसी के साथ न्यूमेरिकल आपको ओरली समझाया था, नहीं नहीं कैसे ना, मैंने कहा ये रहा है कि कपर वायर, ये भी कपर वायर, ये भी कपर, ये भी कपर, मीन्स सेम कपर, दोनों का फिर अल्फा सेम है। इसको जितना हीट किया, इसको हीट किया 15 डिग्री, इसको भी हीट किया 15 डिग्री, 0 से 15, 0 से 15, तो फिर डेल्टा टी सेम है, पर यही टोटल रहा इंक्रीज इन लेंथ। तो कहां पे इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा होगा बोलो, नीचे, क्योंकि नीचे का ओरिजिनल लेंथ पहले से ज्यादा है। ठीक है, मान लो कहा इसका लेंथ इसका डबल है, ये एल ये 2L, यहां पे मैंने कहा इंक्रीज इन लेंथ हुआ 2 मिलीमीटर, तो यहां पे बोलो कितना होगा, 4 मिलीमीटर, ऐसे ही करोगे, नहीं ठीक है। क्लियर। नाउ नाउ फिर नया क्वेश्चन आपको बनाना सिखा रहा हूं। नाउ मैंने कहा ये एक मटेरियल इनका अल्फा अल्फा, ये एक और एक मटेरियल इसका अल्फा 2 अल्फा, दोनों का लेंथ सेम दे रखा है, ठीक है। इसको क्या 15 डिग्री, इसको क्या 20 डिग्री, इंक्रीज इन लेंथ का रेशियो बताओ, आपको यही देखना चाहिए, यही रहा इंक्रीज इन लेंथ। मैंने कहा कि दोनों का लेंथ पहले सेम था, तो पहले का इंक्रीज इन लेंथ बोलो क्या होगा, पहले का एल नॉट, इसका अल्फा, जितना हिट किया 0 से 15 किया, 15 माइनस 0 15, यही रहा इंक्रीज इन लेंथ। इसका इंक्रीज इन लेंथ बोलो क्या होगा, इसी का ओरिजिनल लेंथ, इसी को देखो, इसी का ओरिजिनल, मैंने सेम लिया हूं, अलग भी ले सकता हूं, इसी का अल्फा, इंक्रीज इन टेम्परेचर 0 से 20 किया, 20 माइनस 0 20, पूछा दोनों का रेशियो क्या है, डिवाइड कर दो। सो दिस कैंसल्स, दिस कैंसल्स, जो रहा 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, समझ आ रहे नहीं, ठीक है। क्लियर। सब कुछ भी अलग दे सकता है, सब कुछ भी अलग दे सकता है। कहा हियर इज ए वायर, इसका अल्फा अल्फा, हियर इज अनदर वायर, इसका अल्फा 3 अल्फा, इसी का ओरिजिनल लेंथ एल, इसी का ओरिजिनल लेंथ इसी का 2 गुना, इसको किया 5 डिग्री, 0 से 5, इसको किया 0 से 7 डिग्री, ठीक है, नहीं ये कोई नया चीज नहीं बना। नाउ बोलो इसके लिए इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा, बोलो ओरिजिनल लेंथ, यहां पे सिंबल मैंने एल नॉट लिया हूं, ओरिजिनल लेंथ, उसने क्वेश्चन में ओरिजिनल लेंथ को एल दे दिया, तो बोलो कितना होगा, एल अल्फा 5 को यहां लिख देता हूं, इसमें इंक्रीज इन लेंथ बोलो क्या होगा, 2L, इसका अल्फा इंटू 7, अब जो पूछा होगा दिस बाई दिस क्या है, नहीं तो दिस बाई दिस क्या है, ठीक है। क्लियर। उसी को मैनिपुलेट कैसे करोगे, नहीं सिमिलरली लास्ट वीडियो में कराया था एरिया एक्सपेंशन, नहीं नाउ अभी आगे कर लूंगा, एरिया एक्सपेंशन यही रहा, और इसके साथ और एक न्यूमेरिकल कराया हूं, दोनों का अल्फा अलग था, याद आ रहा है, नहीं दोनों का अल्फा अलग था, जैसे ये कराया था, मैंने कहा इसका अल्फा इससे ज्यादा है, ऐसे पकड़ के रखा हूं, दोनों में लेंथ डिफरेंस अभी यही है, दोनों को इकट्ठे हिट कर रहा हूं, ये डिफरेंस वही रहेगा या कम हो जाएगा, नहीं रह सकता है, नहीं नहीं रह सकता है, तो किस कंडीशन में, अगर ये जितना इंक्रीज हुआ ये भी उतना ही हुआ, तो डिफरेंस वही रहा, ये 2 मिलीमीटर हुआ, ये भी 2 मिलीमीटर हुआ, फिर वही रहा, ठीक है, नहीं नीचे इसलिए छुपा के रखा हूं,
नाउ इंक्रीज इन लेंथ पोर्शन इसमें कितना है, इतना ही है। नाउ अगर डिफरेंस वही रहना है पहले का एल नॉट अल्फा डेल्टा टी जो है, सेकंड का एल नॉट अल्फा डेल्टा टी वही है। मैंने कह रखा है अलग अलग मटेरियल, एक का अल्फा को लिया अल्फा 1, सेकंड को लिया अल्फा 2, एक का ओरिजिनल लेंथ को लिया L1, सेकंड का ओरिजिनल लेंथ को लिया L का। डेल्टा टी क्यों सेम रखा कि इकट्ठे हिट कर रहा हूं सेम, तो डेल्टा टी कैंसल्स। यहां से क्या सीखा, L1 बाई L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 बाई अल्फा 1। इस कंडीशन में नाउ इस कंडीशन में L1 बाई L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 बाई अल्फा 1 जेई में था, नीट में भी पहले आ चुका है। मीन्स जिसका अल्फा ज्यादा है वो पहले से उसका लेंथ छोटा ले लो, ठीक है ना। फिर उसके बाद कराया था एरिया एक्सपेंशन के साथ ना, फिर और भी कराया हूं न्यूमेरिकल, फर्स्ट वीडियो में और भी न्यूमेरिकल कराया हूं। एरिया एक्सपेंशन देखो जरा, यही रहा एक प्लेट, ये एरिया रहा एस नॉट, ये एरिया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को हीट करके ये प्लेट का एरिया इंक्रीज हो गया। अब जो एरिया है एस नॉट, जैसे यहां पे लिखा हूं, क्या लिखा है देखो, इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो यहां पे सिमिलरली बोल दो कितना होगा, नाउ इंक्रीज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू राइज इन टेम्परेचर। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। यहां पे अल्फा कहता है मैं अगर किसी मटेरियल के लिए ज्यादा हूं मेरा वैल्यू, ठीक है, दो अलग अलग मटेरियल है नहीं, अल्फा कहता है मैं अगर ज्यादा हूं इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली बीटा कहता है मैं अगर ज्यादा हूं इंक्रीज इन एरिया ज्यादा होगा। जैसे यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा, यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलो क्या लिखोगे, एस टी इज इक्वल टू एस नॉट प्लस एस नॉट बीटा डेल्टा टी। अब इसी को देख के बोलो इंक्रीज इन एरिया कहां कौन सा पार्ट है, यही है, ये भी तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहां पे इंक्रीज इन लेंथ भी ये तीनों चीज के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है। जब ये मटेरियल डिपेंडेंट है बीटा, कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। जब ये सीख लिया, अब इसी के साथ न्यूमेरिकल बनाता हूं, अपने आंसर बोलना है नहीं, जैसे अभी किया था। नाउ लुक हियर इज ए प्लेट, ये जिस मटेरियल का है ये भी उसी मटेरियल का है, मीन्स दोनों का क्या सेम है, बीटा सेम है। इसी को 5 डिग्री हीट किया, इसको भी 5 डिग्री हीट किया, कहां पे इंक्रीज इन एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि इसी का इंक्रीज इन एरिया यही है ना, एस नॉट बीटा डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है, 0 से 5 0 से 5 ये सेम है, सेम मटेरियल है, बीटा सेम है। इसका ओरिजिनल एरिया, इसका एरिया ये, इसका इस ज्यादा है, ये इसके लिए ज्यादा है, तो ये ज्यादा एक्सपेंड होगा एरिया वाइज। मैंने कहा ये एरिया इसका डबल है, इस एरिया को एस कह देता हूं तो इसको क्या कहूंगा 2s। मैंने कहा ये इंक्रीज हुआ 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना इंक्रीज होगा एरिया बोलो, डबल कर दिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्लियर, नाउ सेम मटेरियल नहीं, कहा अलग अलग मटेरियल है, जैसे चेंज कर रहा हूं। नाउ मैंने कहा ये एक मटेरियल है, इसका बीटा है बीटा, ये एक और एक मटेरियल है, इसका बीटा इसका डबल है, इसका एरिया एस है, इसका एरिया 4s है, इसको 5 डिग्री किया, इसको भी 5 डिग्री हीट किया, यहां पे इंक्रीज इन एरिया, यहां पे इंक्रीज इन एरिया का रेशियो बताओ, नहीं आपने सीखा क्या, यही रहा इंक्रीज इन एरिया। जब इसको याद रखोगे, लैंग्वेज में याद रखना, ओरिजिनल एरिया बीटा जितना हिट किया, तो यहां पे इंक्रीज इन एरिया कितना है होगा बोलो, ओरिजिनल एरिया
बीटा 5 डिग्री क्या 5 5 को यहां लिख देता हूं, नहीं तो एस के साथ जैसे मैच कर जाएगा, गड़बड़ होगा। यहां पे इंक्रीज इन एरिया बोलो कितना होगा, ओरिजिनल एरिया इसका बीटा राइज इन टेम्परेचर 5, तो 5 को यहां लिख दिया। पूछा रेशियो क्या है, डिवाइड कर देना। ठीक है, क्लियर। जैसे ये हो गया क्लियर। ये सभी को अलग अलग करके नहीं, इसी को याद रखने से होता है नहीं। नाउ सिमिलरली वॉल्यूम एक्सपेंशन, नाउ सिमिलरली वॉल्यूम एक्सपेंशन, नाउ यही रहा कोई वॉल्यूम क्यूब फॉर्म में है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ मीटर क्यूब। इसी का वॉल्यूम को वी नॉट कहा। इसको जब हीट किया इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब जो वॉल्यूम है उसको वी टी कहा। जैसे यहां पे लिखा हूं, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, सिंबल रहा गामा। बोलो क्या होगा, जैसे इसी को देख के बोलो, वॉल्यूम एट टी डिग्री माइनस वॉल्यूम एट दिस बाई, ऐसे ही रहा। ये भी मटेरियल डिपेंडेंट है, मेरा कहने का मतलब अल्फा बीटा गामा मटेरियल डिपेंडेंट है। जैसे इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया, अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलो जरा, इसी को देख के बोलो, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट गामा डेल्टा टी। इतना तो था ही था, फिर यही रहा इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओरिजिनल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी, यही रहा। और जैसे यहां पे क्वेश्चन बनाया, यहां पे भी ऐसे ही बोल दोगे, ऐसे ही बोल दोगे। ठीक है, यहां पे भी ऐसे ही बोल दोगे। नाउ वो तीनों में रिलेशन है, अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। ठीक है, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं। अल्फा बाई 1, अल्फा कहता है मैं लेंथ वाइज कितना इंक्रीज होगा, बीटा कहता है मैं एरिया वाइज कितना इंक्रीज होगा, गामा कहता है मैं वॉल्यूम वाइज कितना इंक्रीज होगा। अब इसी को देख के बोलो, गामा ज्यादा है, गामा का वैल्यू ज्यादा है, बीटा का ज्यादा है, अल्फा का ज्यादा है, बोलो। अब यही दो को लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये और इसको लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, गामा कितना आएगा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अल्फा तो अल्फा ही है, अल्फा कहता है मैं अल्फा हूं, बीटा कहता है मैं अल्फा का डबल हूं, गामा कहता है मैं अल्फा का 3 गुना हूं। तो सबसे गामा ज्यादा है, तो उसको लिख देते हैं। सो गामा का वैल्यू इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। मीनिंग क्या है, किसी चीज को हीट करोगे, जो एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम में ज्यादा होगा या एरिया में ज्यादा होगा या लेंथ में ज्यादा होगा, गामा का वैल्यू ज्यादा है ना। सो वॉल्यूम एक्सपेंशन विल बी मोर, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर, ठीक है। नाउ ये रिलेशन सीख लिया, ये सीख लिया नहीं। अब उसी क्वेश्चन को नहीं तो ये क्वेश्चन को अलग ढंग से देखो कैसे बना रहा हूं, अलग ढंग से कैसे बना रहा हूं। नाउ ठीक है, नाउ नाउ लुक, मैंने कहा ये एक वायर, इसका इसका अल्फा इज अल्फा, हियर इज अनदर वायर, इसका अल्फा नहीं दिया है, इसका इसका गामा दे रखा है नहीं। इसको 5 डिग्री गर्म किया, इसको 15 डिग्री गर्म किया, इसी का लेंथ L था, इसी का L2L है। देखो दोनों का अल्फा नहीं दिया है, एक का अल्फा दे रखा है, एक का गामा दे रखा है नहीं। नाउ दोनों में इंक्रीज इन लेंथ का रेशियो बताओ। यहां पे इंक्रीज इन लेंथ बोलो कितना होगा, L0 अल्फा डेल्टा टी।
फिर इधर आऊंगा, एल नॉट, इसका एल अल्फा 0 से 5 मीन्स 5 डिग्री, यही रहा इंक्रीज इन लेंथ। अब ध्यान से इसी का अल्फा को अल्फा 1 कह देता हूं, क्योंकि मेटेरियल अलग अलग है ना। अब इसका गामा दे रखा है, हमें लेंथ इंक्रीज करने के लिए अल्फा चाहिए ना। इसका गामा को उसने गामा कहा, तो इसका अल्फा कितना होगा, इसका अल्फा कितना होगा, इसका इसका अल्फा होगा गामा बाई, हमें लेंथ इंक्रीज के लिए अल्फा चाहिए ना, इसने इसका गामा दे रखा है। अब इसी को देखो ना, अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू गामा बाई 3, तो फिर किसी भी चीज का अल्फा क्या होगा, गामा बाई 3, समझा नहीं। अब इसका अल्फा फिर क्या होगा, इसका गामा को उसने गामा कह रखा है, तो इसका अल्फा क्या होगा, इसी का गामा बाई 3, इसी का अल्फा को अल्फा 2 कह देता हूं, वो होगा गामा बाई 3। अब यहां पे इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, यही होगा, इसी का ओरिजिनल लेंथ 2l ले रखा है, समझा रहे बेटे नहीं। अब इसकी अल्फा की जगह क्या लिखूंगा, गामा बाई 3। राइज इन टेम्परेचर 0 से 15 यानी 15, यही रहा इसका इंक्रीज इन लेंथ, यही रहा इसका इंक्रीज इन लेंथ। पूछा है दोनों का रेशियो क्या है, डिवाइड कर दो। नहीं समझाया नहीं, वो ऐसे घुमाते हैं क्वेश्चन को, नहीं समझ आ गया नहीं। नाउ 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 लिख, अब दूसरे ढंग से पूछ रहा हूं, अन्यूमेरिकल। मैंने कहा ये रहा एक प्लेट, ठीक है, इसका अल्फा दे रखा है क्वेश्चन में, एरिया एक्सपेंशन के लिए बीटा चाहिए, बट इसका अल्फा को उसने अल्फा कह रखा है। हियर इज अनदर प्लेट, क्वेश्चन में इसका बीटा दे रखा है, इसको 5 डिग्री किया, इसको 15 डिग्री हिट किया, 0 से 5 0 से 5, इसका एरिया को एस एस कहा, इसका एरिया उसने दे रखा है 2s। पूछा दोनों में इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, यहां पे इंक्रीज इन एरिया कितना होगा बोलो, इंक्रीज इन एरिया पोर्शन कितना था, कहां गया, यही था, यही था ओरिजिनल एरिया बीटा डेल्टा टी, इसका ओरिजिनल एरिया को एस दे रखा है, एस बीटा चाहिए, बट यहां पे उसने अल्फा दे रखा है उसका, तो इसका बीटा कितना होगा, 2 अल्फा। यहां लिखेंगे ना एरिया के लिए बीटा लिखेंगे ना, बीटा लिखेंगे ना, बट क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है, बट अल्फा बीटा गामा आपस में ऐसे रिलेटेड है, हमें चाहिए बीटा, तो बीटा कितना होगा इसका, 2 अल्फा। राइज इन टेम्परेचर 5, यही रहा इसी का इंक्रीज इन एरिया, समझा रहे बेटे। अब इसका इंक्रीज इन एरिया बोलो कितना होगा, ओरिजिनल एरिया, क्वेश्चन में इसका बीटा दे रखा है, बीटा को बीटा कह रखा है, राइज इन टेम्परेचर 15, यही रहा 15। पूछा है दोनों का रेशियो क्या है, डिवाइड कर देना, ठीक है, क्लियर। देखो इधर अल्फा दिया, इधर बीटा दिया, ऐसे गामा भी दे सकता है ना, फिर उसके साथ फिर क्वेश्चन बना रहा हूं, समझ आ रहा है लॉजिक। नाउ नाउ मैंने कहा, देखो दोबारा फिर देखो, मैंने कहा ये एक रहा एक प्लेट, इसका एरिया एस, इसका अल्फा को अल्फा कह रखा है, अल्फा को अल्फा कह रखा है, इसको हीट किया 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 12। कहा ये एक प्लेट, इसका एरिया ऐसे क्वेश्चन में लिख दिया, इसका एरिया इससे 100% ज्यादा है, मीन्स 2s है। कहा इसका गामा गामा है,
क्वेश्चन पूछा है एरिया इंक्रीज में, और इसको हीट किया 14 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा दोनों का इंक्रीज इन एरिया का रेशियो बताओ। यहीं पे आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं। इसके लिए इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, इसी को देखो, ओरिजिनल एरिया बीटा डेल्टा टी। इसका ओरिजिनल एरिया एस, बीटा तो दिया नहीं है, बट हमें अल्फा बीटा में रिलेशन पता है ना। हमें एरिया इंक्रीज करने के लिए बीटा चाहिए। बीटा कहता है मैं कितना हूं ना, जितना अल्फा है उसका डबल। समझ आ रहा है बेटे? नहीं तो बीटा, ठीक है। तो यहां जो बीटा लिखना है उसकी जगह क्या लिखूंगा, 2 अल्फा। कितना इंक्रीज हुआ है, 0 से 12 इंटू 12, यही रहा इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, हमें एरिया के लिए बीटा चाहिए, उसने क्वेश्चन में इसका गामा दे रखा है। तो यहां पे इंक्रीज इन एरिया बोलो कितना होगा, ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया को उसने 2s नहीं दिया था, क्वेश्चन में लिखा है कि इसका एरिया इससे 100% ज्यादा है। तो उससे क्या सीखा, अगर इसको s कहा तो इसको 2s कहूंगा। तो ओरिजिनल एरिया 2s, इसका बीटा, बीटा दिया ही नहीं, गामा दे रखा है। तो फिर बीटा कितना होगा ना, बीटा कितना होगा। अब देखो इसी से चलेंगे, बीटा बाई 2 इज गामा बाई 3। बेटे समझ आ रहा है? नहीं, बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3, हमें चाहिए वहां पे बीटा। तो बीटा फिर कितना होगा, 2 गामा बाई 3। समझ आ रहा है? नहीं, हम इसी को यूज करेंगे, बीटा की जगह लिखेंगे 2 गामा बाई 3। राइज इन टेम्परेचर 0 से 14, यही रहा इंक्रीज इन एरिया। पूछा है दोनों का रेशियो क्या है, दिस डिवाइडेड बाय दिस। एरिया इंक्रीज के बारे में पूछा है लेकिन गामा दे रखा है, हमें चाहिए बीटा। तो गामा से बीटा की तरफ कैसे आओगे, इसी से आओगे। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही सीखना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है ना, अब चलता हूं, ठीक है ना, अब चलता हूं स्पेसिफिक हीट में। अब चलता हूं स्पेसिफिक हीट में। ना लुक, ना अब चलता हूं ये जो लास्ट वाला किया ना, ऐसे ही घुमाते हैं वो क्वेश्चन हो ना। लिख, अब चलता हूं स्पेसिफिक हीट। अब चलता हूं स्पेसिफिक हीट, जो इसका मीनिंग है वही है। नहीं ना, लिख ना, उसके लिए सिंबल रहा छोटा सी। समझाता हूं पहले क्या है उसका मीनिंग, समझो। स्पेसिफिक हीट ना, लिख ना, लुक, यही रहा कोई सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस। थर्मामीटर लगा है, टेम्परेचर शो कर रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट कर रहे हो, ये राइज हो गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 5 से 6 चला गया। अगर इसका मास यूनिटी था, जितना हीट दिया उसी को कहते हैं इसका स्पेसिफिक हीट। उसको टेबल फॉर्म में समझाता हूं और आसान होगा। ये रहा मास, ये रहा राइज इन टेम्परेचर, इधर लिखा हीट। बहुत इजी है फिजिक्स में। यूनिट सब्सटेंस लिया 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया, जितना हीट दिया उसी को कहते हैं, उसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट, सिंबल रहा सी। आपको सारा यूनिटरी मेथड से करा रहा हूं। मास 1 नहीं है, m ग्राम है। यहां से यहां कैसे आया, m से मल्टीप्लाई करके।
जैसे एक पेन का दाम 11 रुपये, दो का क्या होगा 11 × 2, तीन का क्या होगा 11 × 3, ऐसे ही और क्या है, 1 डिग्री इंक्रीज किया, एम गुणा हुआ है ना, ये भी एम टाइम्स हो जाएगा। अब इसी को यही रहने दिया, 1 डिग्री नहीं किया 5 डिग्री किया तो 5 गुना हो जाएगा, 6 डिग्री किया 6 गुना हो जाएगा, डेल्टा टी डिग्री किया तो एमसी डेल्टा टी। ये इसी के नीचे लिखा है, तो क्यू हीट को सिंबॉलिकली लिखा क्यू, तो इससे क्या सीखा, इससे क्या सीखा, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, राइज नहीं, कम भी तो हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं। ये रहा स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस का, यूनिट सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए। किसी का वैल्यू, ऐसे तो सब्सटेंस मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ सब्सटेंस है, सबका वैल्यू थोड़ी याद रख पाओगे, सबका टेलीफोन नंबर थोड़ी याद रख पाओगे, मोबाइल नंबर है। तो ये किसके लिए कितना है याद रखना जरूरी नहीं है, बट दो का ही याद रखना। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस रहा 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, मीनिंग समझाऊंगा, मीनिंग। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर रहा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। मीनिंग क्या है, मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, फॉर्मूले रटने से नहीं होता, फॉर्मूला तो देखो, फॉर्मूला ये बन गया, बट उससे काम थोड़ी होगा, अभी न्यूमेरिकल करेंगे। इसका मीनिंग है, आपके पास 1 ग्राम आइस है, मान लो वो आइस -5 डिग्री पर है, 1 ग्राम है, 1 डिग्री बढ़ाना है, -5 से 1 डिग्री बढ़ाओगे कहां तक जाओगे, -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जितना हीट दिया वो रहा इतना, 0.5 कैलोरी। 1 ग्राम आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उसी को कहते हैं उसका स्पेसिफिक हीट। वो कितना है ना, 0.5 कैलोरी। जो चॉकलेट खाते हो उसके ऊपर लिखा होता है कैलोरी, नहीं नहीं, कैडबरी चॉकलेट नहीं, कौन सा खाते हो, नहीं, उसके ऊपर लिखा होता है कैलोरी, नहीं, ठीक है। नाउ सिमिलरली यहां पे इसका मीनिंग क्या है बोलो, 1 ग्राम पानी है, वाटर है 1 ग्राम, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर है, मान लो है 14.5 पर है, 1 डिग्री बढ़ाना है तो कहां तक जाएगा, 15.5, नहीं, जितना हीट दिया उसी को कहते हैं उसका स्पेसिफिक हीट। वो कितना है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना देना पड़ा, 1। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, यही ज्यादा है। वो क्यों कहते हैं कि गीला कपड़ा नहीं पहनना, अपने गीला कपड़ा पहन रखा है, उसमें पानी है, उस कपड़े में जो पानी है उसका हर 1 ग्राम आपके बॉडी से इतना कैलोरी हीट निकाल देगा, और आपका टेम्परेचर वो 1 ग्राम 1 डिग्री, तो इतना सारा पानी है, सारे बॉडी से हीट निकाल लेंगे, ठंडा हो जाएगा, नहीं। क्लियर अबाउट दिस, मीनिंग क्लियर। अब चलते हैं अब चलते हैं लेटेंट हीट पे, उसके बाद फिर करेंगे न्यूमेरिकल। अब चलते हैं लेटेंट हीट पे, नहीं, मीनिंग क्लियर हुआ बेटे ना, ओ इजी है फिजिक्स। नाउ अब चलते हैं लेटेंट हीट पे, नहीं। नाउ लुक, इस बारी पूरी आने का चांस है, स्पेसिफिकेटेड लेटेंट हीट वाटर इक्विवेलेंट। अब चलते हैं LATE लेटेंट हीट पे। लेटेंट मीन्स हिडन, नहीं। नाउ नाउ लुक, नाउ थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, ये कैलोरी में लिखा है, वहां क्वेश्चन जूल्स में पूछ लेते हैं, जूल ऑल्सो एनर्जी का यूनिट है, फिर पता होना चाहिए ना कितना जूल। आपको तो मैंने वैल्यू बताया कैलोरी में, क्वेश्चन में जूल्स में लिखा है, तो जूल्स को कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तभी होगा, तो फिर उसके लिए पता होना चाहिए
कितने जूल कितने कैलोरी के बराबर है? नहीं, बोलो, आ रहा हूं, इधर ही आ रहा हूं लेटेंट हीट में, फिर पता होना चाहिए। नहीं, 4.18 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। और 4.18 को लेके हमने क्या करना है, 4.2 ले लेना, 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। नहीं, ठीक है, ये यूज होता है हीट एनर्जी के लिए, ये यूज होता है मैकेनिकल, ये दोनों आपस में ऐसे रिलेटेड हैं। अब चलता हूं लेटेंट हीट पे, LATE, लेटेंट हीट। बढ़िया सा न्यूमेरिकल अभी करेंगे, ट्रिक समझा दूंगा, कुछ भी आए करोगे। नहीं ना, जेई का भी कर लेंगे, अभी कुछ भी आए जैसे कर पाओगे ना। लिख, यही रहा पीस ऑफ आइस, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, यहां थर्मोमीटर लगा है और शो कर रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस, कितना आइस ना, 1 ग्राम ऑफ आइस, 1 ग्राम ऑफ आइस। थर्मोमीटर यहां लगा हुआ है, 0 डिग्री शो कर रहा है, आप इधर से इसको हीट कर रहे हो। ठीक है, देखा, ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, फिर क्या कर रहा है ये, इसी को वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, वाटर एट 0 डिग्री पे कन्वर्ट कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है। लोग लिख देते हैं स्टेट, स्टेट, स्टेट वर्ड नहीं यूज करते हैं, फेज, फेज चेंज। अगर ये 1 ग्राम है, पूरा पानी में कन्वर्ट हो गया एट वाटर एट 0, जितना हीट दिया था उसी को कहते हैं, इसका लेटेंट हीट सिंबल रहा L। ठीक है, आइस, आइस एट 0 से वाटर एट 0 डिग्री बनाने के लिए जितना हीट दिया, अगर वो 1 ग्राम है, नहीं, उसी को कहते हैं उसका लेटेंट हीट। ठीक है, नहीं, अब इसको टेबल फॉर्म में समझाता हूं, टेबल फॉर्म, जैसे उधर टेबल बना के समझाया था। नहीं ना, लिख, सिमिलरली आ रहा हूं, यही रहा वाटर एट 100 डिग्री पर है। ठीक है, कितना वाटर है ना, 1 ग्राम है, हीट कर रहे हो, यहां थर्मोमीटर लगा है, 100 डिग्री शो कर रहा है। हीट करने से टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, पर देखा ये बढ़ नहीं रहा, ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम एट 100 डिग्री पे, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, जितना हीट दिया उसी को कहा वाटर का लेटेंट हीट, उसी को कहा वाटर का लेटेंट हीट, फेज चेंज करने में, लिक्विड स्टेट टू स्टीम स्टेज में। नहीं, अब टेबल फॉर्म में समझाता हूं, फिर आगे समझाऊंगा। और यहां पे भी दो ही वैल्यू याद रखना, लेटेंट हीट ऑफ आइस, अभी करेंगे न्यूमेरिकल, 80 कैलोरी पर ग्राम। अब कहोगे सर यहां पे पर डिग्री सेंटीग्रेड क्यों नहीं लिखा, राइज इन टेम्परेचर हो नहीं रहा ना, तो क्यों लिखूंगा। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वाटर रहा, और 536, उसको 540 ले लेता हूं, 5 कैलोरी पर ग्राम। देखो मैं बस रैंडमली बोली जा रहा हूं, मेरा हाथ अपने आप ही चलता है, बार बार जब करते हो अपने आप ही वही निकलता है जो मैं ब्रेन में है, और क्या मैं याद करके थोड़ी कर रहा हूं, अपने आप ही चल रहा है हाथ। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, 1 ग्राम आइस अभी 0 डिग्री पर है, उसको 80 कैलोरीज दे दो, वो कन्वर्ट हो जाएगा टू वाटर एट 0। इसका मीनिंग क्या है, 1 ग्राम पानी अभी 100 डिग्री पर है, 540 कैलोरीज हीट दे दो, वो सारा स्टीम एट 100 पे कन्वर्ट हो जाएगा। यही रहा इसका मीनिंग। अब उसको टेबल फॉर्म में समझा दो, फिर चलेंगे न्यूमेरिकल में। नाउ यही लिखा, इधर लिखा मास, इधर लिखा राइज इन टेम्परेचर, चलो होता ही नहीं फिर भी लिख दिया, राइज इन टेम्परेचर, यहां पे लिख दिया हीट, यूनिट सब्सटेंस लिया था, राइज इन टेम्परेचर तो होता नहीं, फेज चेंज हो गया, या तो सॉलिड से लिक्विड हुआ, नहीं तो लिक्विड से स्टीम हुआ, जितना हीट दिया उसी को कहा उसका लेटेंट हीट।
वन नहीं है, एम है। यहां से यहां कैसे आया? एम से मल्टीप्लाई करके। वही यूनिटरी मेथड, एक पेन का दाम इतना, ये तो होता ही नहीं। तो ये भी हो जाएगा एम गुणा, और हीट को सिंबलिकली लिखा क्यू, सो क्यू इज इक्वल टू एम एल। सो क्यू इज इक्वल टू एम एल। तो ये कब लगाना है? जब फेज चेंज हो रहा है। ये कब लगाना है? जब जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, नहीं समझ आ गया? नहीं, यहां पे फिर यही दो वैल्यू याद रखना, और यहां पे भी यही दो वैल्यू याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं सीधा न्यूमेरिकल में। अब इसी के साथ चलते हैं सीधा न्यूमेरिकल में। कैसे करोगे? ठीक है, नहीं क्लियर ना? कैसे करोगे वो भी समझाता हूं। डेफिनेशन को याद नहीं रखते, अपने बोर्ड का पेपर तो देना नहीं है, नहीं ना? ठीक है, नहीं जैसे नॉर्मली जो +1 बच्चों को पढ़ाता हूं उनको ये समझा दिया, डेफिनेशन तो आएगा नहीं। पूछा व्हाट डिफाइन स्पेसिफिक हीट, अरे इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। ये सी को एक साइड में रखो, बाकी सब दूसरे साइड में ले जाओ। क्यू बाई बोलो एम डेल्टा टी, अब इसी को इंग्लिश में बोल दो। इस लाइन के नीचे जो है यूनिट के लिए नहीं हो गया। अगले ने पूछेगा व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट टी। यहां से पूछ लिया लेटेंट हीट डिफाइन करो, एल इज इक्वल टू क्यू बाई एम। अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स फेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू स्टीम। ठीक है, चलो +1 का फिजिक्स तो देना नहीं, नीट देना है। अब चलता हूं, ये वैल्यू याद हो गया। अब चलता हूं नाउ लुक, अब न्यूमेरिकल में नाउ लुक, न्यूमेरिकल करने से पहले एक पहले करा दूं, फिर आगे जेई का करेंगे। नाउ लुक, अब रहा इंटरेस्टिंग। यही रहा 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को अगर हीट करोगे, ये कहां तक जाएगा? चल के नहीं, ये क्या बनेगा? पानी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, वाटर वही 1 ग्राम रहेगा? नहीं नहीं, फिर हीट करोगे कहां जाएगा? यस, पहले 100 डिग्री तक जाएगा, फिर उसके बाद स्टीम होगा। वाटर वही 1 ग्राम रहा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हीट करोगे कहां जाएगा? वाटर नहीं, स्टीम होगा। नहीं, स्टीम वही 1 ग्राम होगा। किस पे? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। किसको कब लगाओगे? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लगाओगे अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। Q इज इक्वल टू एम एल लगाओगे अगर फेज चेंज हो रहा है। और आपने वैल्यू याद रखा है? नहीं, क्या किस किस का? ना सी ऑफ आइस था कितना? 0.5 वैल्यू। अब लिख सी ऑफ वाटर था बोलो 1, और लेटेंट हीट ऑफ आइस था 80, और लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग वाटर था 536, और 540 ले लिया। नहीं, यूनिट नहीं लिखा हूं। ठीक है, अब देखो ना, यहां से यहां तक क्या हो रहा है? तो ये लगाऊंगा, ये निचले वाला Q इज इक्वल टू, यहां से यहां तक क्या हो रहा है? वाटर, वाटर क्या लगाऊंगा? MC डेल्टा टी। यहां क्या लगाऊंगा? ठीक है, अब ये मत कह देना सर यहां भी L लिखा है, यहां भी L लिखा है। यहां जो लिखूंगा वहां वही लिखेगा। ये वाला L रहा आइस टू वाटर, ये वाला वट रहा फ्रॉम वाटर टू स्टीम, अलग है ना? नहीं ना। अब वैल्यू पुट करते हैं। M 1 क्यों ले रखा हूं? आपका काम हल्का करने के लिए। जब 1 के लिए पता लग गया, 1 पेन का दाम 30 रुपये,
जब यूनिटी के लिए पता लग गया 5 का कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां क्या लिखूंगा 1, एल की जगह क्या लिखूंगा बोलो 80, प्लस ये भी जोड़ूंगा 1, वाटर का रहा ये 1, राइज इन टेम्परेचर रहा 100। पहले ऐसे कभी नहीं सीखा होगा फिजिक्स में, बता रहा हूं, अब भी किया होगा वहां पे इतना क्लैरिटी के साथ। अब लिखूंगा 1, अब एल की जगह क्या लिखूंगा 540। तो इसी को यहां से यहां पहुंचाने में इतना हीट इतना हीट इतना हीट लग गया। इनको जोड़ दो, देखो कितना आया 720 क्या कैलोरीज। इसी को 720 ही आया ना, इसी को 720 कैलोरीज दे दो। थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, साथ के साथ थोड़ी वहां पहुंच जाएगा नहीं। इसी को 720 कैलोरीज दो, कहां पहुंचेगा यहां पे। इससे 720 निकाल दो, कहां पहुंचेगा यहां पे नहीं। ठीक है, अब ध्यान से इसी से 540 निकालो, कहां पहुंचेगा यहां पे। इसी से 100 निकालो, कहां पहुंचेगा। इसी से 80 निकालो, कहां पहुंचेगा। समझ आ गया नहीं। नाउ मान लो यहां से नहीं चले आप, ये एक स्टेप पहले 1 ग्राम ऑफ आइस था -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहां से यहां जाने के लिए कौन सा लगाओगे इसमें से, mc डेल्टा टी। यहां m, अब c कौन सा c, आइस वाला, कितना है 0.5। डेल्टा टी कितना है 5, -5 से 0। ये रहा 0, ये रहा 1, ये -1 -2 -3 सब आपको स्केल के साथ समझाता हूं। 0 -1 -2 -3 -4 -5, यहां से यहां जाना 1 2 3 4 5। फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस ऑफ -5, 5 ही रहा। ठीक है, एम सी डेल्टा टी रहा 5, ये रहा एक्स्ट्रा, ये रहा एक्स्ट्रा। अगर इसी को यहां से यहां जाना है, ये 720 के साथ ये जो एक्स्ट्रा है ये भी ऐड होगा। यही हुआ, मीनिंग क्लियर। अब सीधा चलता हूं जेई के न्यूमेरिकल में। एक न्यूमेरिकल जो कि बहुत बड़ी आया है, इसी को समझ लो सारी कर पाओगे नहीं। इसी को समझ लो सारे ही कर पाओगे नहीं, इसी को समझ लो सारे ही कर पाओगे। नाउ लुक, नाउ कैसे करा रहा हूं वो देखो। नाउ 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 कैसे करा रहा हूं वो जरा अब ध्यान से चीजों को समझना, वो ट्रिक समझा दूंगा। यही रहा 1 ग्राम ऑफ आइस 80 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन में दे रखा है, इज मिक्स्ड विथ 1 ग्राम ऑफ स्टीम at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। फाइनली सब कुछ होने के बाद, मीन्स जब देखा हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसमें पानी कितना होगा, ठीक है नहीं, आइस कितना होगा, ठीक है, स्टीम कितना होगा, सारा। इससे पहले एक न्यूमेरिकल अभी किया था, वो काम देगा अभी। 1 ग्राम आइस 80 डिग्री सेंटीग्रेड को 1 ग्राम स्टीम
800 डिग्री बनाने के लिए कितना हीट देना पड़ा था? यही चीज अभी काम देगा, यही था ना। अब रहा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है नहीं? नाउ अब रहा पहले इसी चीज को भी समझना। इसी से ये हीट लेके ये आगे जाएगा, आगे जाए, चल के नहीं जाएगा, स्टेट चेंज करेगा, और ये पीछे आएगा, चल के नहीं। नहीं, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। ये रहा, ये रहा, यहां मिक्स कर दिया हूं, ये कितना आगे जाएगा, ये कितना पीछे आएगा, ऐसे नहीं कर पाएंगे। और फिर कैसे करोगे? हमेशा ऐसे ही करना। अब ध्यान से समझना जो वर्ड कह रहा हूं। इसी को इसी के साथ मिक्स करने से जो होगा, इसी में से मैं 720 कैलोरीज निकाल के यहां रखा, समझाने के लिए कर रहा हूं। अब ये क्या बन गया? 720 कैलोरीज इसमें से निकाल दिया, ये अभी क्या बन गया? आइस, 1 ग्राम ऑफ आइस एट। तो इसके साथ आराम से मिक्स हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास हो गया अभी 2 ग्राम ऑफ आइस 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान से सुनना, इसी को इसी के साथ मिक्स करने से जो होगा, इसी से 720 कैलोरीज निकाल के यहां रखा, और इसी को इसके साथ मिक्स कर दिया, और इसी को यही 720 कैलोरीज दे दिया, वही होगा। वो समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए उधर रखा हूं। इसी को इसी के साथ मिक्स करने से जो होगा, फिर दोबारा बोल रहा हूं, इसी से 720 कैलोरीज निकाल के रखा, और इसको इसके साथ मिक्स करके 2 ग्राम आइस बना दिया, वो जो निकाल के उधर रखा था, इसी 720 कैलोरीज इसको दे दिया, वही होगा, वही होगा। इसी को इसी के साथ मिक्स करने से जो होगा, इसी में से कुछ निकाल के यहां पे रखा, 720 मिक्स कर दिया, वही 720 दे दिया, साथ के साथ दे दिया उसको, वही होगा। नहीं, बस हमेशा ऐसे ही करना। जहां पे दो अलग अलग सब्सटेंस दे रखा है, वहां पे जो हॉटर बॉडी है, इसी में से हीट निकाल के उसी को जिसके साथ मिक्स कर रहे हो उसी स्टेट तक ले आना। जितना हीट निकाला था अब दोनों को दे देना, वही होगा। अब चलता हूं स्टेप वाइज। नहीं, अब इसी को 720 कैलोरीज देना है, देखते हैं क्या होगा। अगर ये जाना है कहां तक जाएगा बोलो, पैदल चल के नहीं, 2 ग्राम ऑफ, बोलो 2 ग्राम ऑफ वाटर 80। इससे पहले जो किया था, 1 ग्राम आइस 80 से 1 ग्राम वाटर 80 के लिए कितना हीट चाहिए था? 80 चाहिए था ना। ये 2 ग्राम के लिए फिर कितना चाहिए? 160, उसी में से ही लेगा। अब कितना बचा? अब इतना बचा हुआ है, 560 कैलोरीज है, मीन्स यहां तक पहुंच पाएंगे वो। इसको यहां मिक्स करने से ये जो बना, यहां इस स्टेट तक आ पाएगा, है ना हीट अभी। नाउ अब समझा रहा है। अब इसको आगे जाना है, पैदल चल के नहीं, 2 ग्राम ऑफ वाटर, इससे पहले जो कराया था, 1 ग्राम वाटर 80 से 1 ग्राम वाटर 100 लेने के लिए कितना चाहिए था? 100, या 2 ग्राम है, फिर 200 चाहिए, उसी से ही लेगा। इतना है हमारे पास, उससे ज्यादा है। और कितना बचा? अभी भी बचा हुआ है, मीन्स अभी आगे जा पाएगा। आगे पूरा जा पाएगा या नहीं देखते हैं। इससे पहले जो कराया था, 2 ग्राम ऑफ स्टीम 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम वाटर एट 100 टू 1 ग्राम स्टीम एट 100 करने के लिए कितना चाहिए था? 540। 2 ग्राम के लिए चाहिए 540 प्लस 540 1080। इतना तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा फिर कन्वर्ट नहीं होगा।
पूरा का पूरा फिर कन्वर्ट नहीं होगा। अब रहा यूनिटरी मेथड। अब रहा यूनिटरी मेथड। 540 कैलोरी कितने को कन्वर्ट कर पाता था? 1 ग्राम को। 540 कन्वर्ट कर पाता था 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 टू 1 ग्राम ऑफ स्ट्रीम। हमारे पास कितना है? ये कितने को कर पाएगा? 1 कैलोरी कन्वर्ट कर पाएगा 1/540 ग्राम को। हमारे पास बचा है 360। 360 के साथ कितना कन्वर्ट होगा? वही यूनिटरी मेथड। कितना हुआ? 2/3 ग्राम कन्वर्ट हो पाया। ये जितना था इसमें से सिर्फ 2/3 कन्वर्ट हुआ। ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट खत्म हो गया, 0 हो गया। इतना कन्वर्ट हो पाया। बाकियों को कन्वर्ट होने के लिए हीट है ही नहीं, बाकी फिर ऐसे पड़े रहेंगे। 2 ग्राम में से 2/3 ग्राम कन्वर्ट हो गया। फिर बाकी कितना बचा? 2 माइनस 2/3, 6 माइनस 2, 4/3। 4/3 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां सब कुछ लिखा हूं। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है? 100। 100। उसमें पानी है? कितना है? पानी रहा 4/3 ग्राम। उसमें आइस है? नहीं है। उसमें स्टीम है? कितना है? बस उतार लो इसको। ये जेई में था। ठीक है, क्लियर? क्या ट्रिक समझाया? जब दो अलग अलग है, जो हीटेड बॉडी है जो कोल्डर बॉडी के साथ मिक्स कर रहे हो, वहां तक ले आना, फिर आगे चलना, एक एक करके स्टेप करके चलना। नहीं ठीक है? अब मैं न्यूमेरिकल बोल रहा हूं ना, अब खुद ही कर पाओगे। आप अभी खुद ही कर पाओगे। ना लुक, ना 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 लुक, बस 10 मिनट। ना लुक, we I have look 5 gram of water at 30 degree centigrade is mixed with 40 gram of water at 80 degree centigrade. 40 gram of water, 5 gram of water at 30 degree centigrade is mixed with this. क्या होगा? मैंने कैसे कहा था? जैसे कहा था, इसी को इसी स्टेट तक ले आना, हीट उधर निकाल के रखना, फिर चलना। इसी को यहां तक आने के लिए, इस स्टेट तक आने के लिए कौन सा लगेगा? Q इज इक्वल टू एम एल एम सी डेल्टा टी। इसी को मैं लेके आऊंगा कहां ना, 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 तक लेके आऊंगा ना, तो क्या लगेगा? M, बोलो। C1। अब मिस्टेक यहीं पे करोगे। चेंज इन टेम्परेचर ऐसे तो करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 30 माइनस 80 माइनस 50। वो माइनस मीन्स निकाला हमने, उसको क्या करना है? कितना निकाला फिर इसमें से हीट यहां तक लाने के लिए, इस स्टेट तक? 40 इंटू 50 कितना रहा? हाँ जी, 20। इतना ही निकाला। निकाल के यहां रख दूं?
इतना निकालने से ये इसी स्टेट तक आ गया। ठीक है, ट्रिक समझ आ रहे नहीं? अब हमारे पास क्या है? 40 ग्राम प्लस 40 ग्राम प्लस 5 ग्राम, 45 ग्राम हमारे पास है। हमारे पास अभी 45 ग्राम ऑफ वाटर किस टेम्परेचर पर है? 30 पर है। अब इसी को यही हिट दो, जो होगा होगा। इसी को यही हिट दो, जो होगा होगा। वो जो होगा होगा उसमें 45 ग्राम ही रहेगा। नहीं नहीं, जो टेम्परेचर होगा वी डोंट नो। जो टेम्परेचर होगा वी डोंट नो, लेट इट बी टी। कितना हीट देके? इतना हीट देके। जो टी होगा होगा। अब लिखो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब Q की जगह क्या लिखोगे? 2000। M कितना है? 45। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1। अब यहीं पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। 30 से जहां तक गया गया, पर मैं यहां लिखा हूं डेल्टा टी, तो फिर यहां क्या लिखूंगा? टी माइनस 30। टी माइनस 30, बस इसमें से निकाल देना टी। तो फाइनल टेम्परेचर यही रहा। बेटे समझ आया नहीं? ये मल्टीप्लाइड था, इधर आके डिवाइड होगा। इज इक्वल टू टी माइनस 30, तो 30 इधर था, इधर आके ऐड होगा। समझ आया नहीं? इतना ही होगा। आंसर को याद नहीं रखना, वो प्रिंसिपल को याद रखना। जिसको जिसके साथ मिक्स कर रहे हो, वहां पे जो हॉटर बॉडी है, जो कोल्डर बॉडी के साथ मिक्स कर रहे हो, उसी स्टेट तक ले आना, उस हीट को निकाल के यहां रखना, फिर इकट्ठे आगे चलना। ठीक है, क्लियर? नाउ वो हीट लॉस हीट गेंड वो ऐसे नहीं करा रहा हूं, ऐसे करा रहा हूं। नहीं, नाउ लुक, नाउ 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 हीट लॉस्ट गेंड से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, वो भी समझा देता हूं। ये पहले वाला कितना लिया था पानी? 5 ग्राम एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड वाला कितना लिया था? 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। यही लिया था ना? मैं अपने स्टाइल से कराया। अच्छा, बिना कुछ बता के बताना, जब इसके साथ इसको मिक्स करोगे, टेम्परेचर 30 से ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा ही होगा। और 80 से? अरे ठंडा पानी के साथ गर्म पानी मिलाया। सपोज फाइनल टेम्परेचर टी रहा, वो हीट लॉस्ट और लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेंड, GAIN, गेंड के साथ करा रहा हूं। ये लॉस करेगा। हीट लॉस कितना होगा इसके लिए बोलो? हीट लॉस वही फॉर्मूला, एम सी। एम कितना है? 40। सी रहा 1। अब डेल्टा टी की जगह क्या लिखूंगा? 80 माइनस टी। यहां पे गेन करेगा, हीट गेन एम 5 सी टी माइनस 30, और तो कहीं बाहर गया ही नहीं। सो दिस इज इक्वल टू दिस। इसमें भी सही वही टी आएगा जो इससे पहले किया था। ठीक है, ये देखो, पहले ये करना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है, फिर इक्वल करना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है। मैंने कैसे किया? इसको करने के लिए ये निकाला, फिर इक्वल किया। मैंने कैसे किया? इसी को इसी स्टेट तक ले आया, इकट्ठे चला बस। ठीक है, वो सबसे बढ़िया तरीका है। क्लियर? ठीक है, नाउ टाइम हो गया।
अच्छा चलो इतना ही रखते हैं, नहीं कुछ सीखा नहीं? इसी के साथ थोड़ा वाटर इक्विवेलेंट करा देता। चलो कल को कल क्लास में कर लेंगे वाटर इक्विवेलेंट, नहीं? फिर टेम्परेचर टाइम ग्राफ, ग्राफ से कैसे पता लगेगा कल को करेंगे। टेम्परेचर टाइम ग्राफ, इधर को टाइम, इधर को टेम्परेचर, ये ग्राफ यहाँ पे स्लोप क्या बताएगा, यहाँ से लैटेंट हीट किसका ज़्यादा है, स्पेसिफिक हीट किसका ज़्यादा है, इसी ग्राफ से कैसे पता लगेगा कल के वीडियो में करेंगे और न्यूमेरिकल, ठीक है।